हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एग्जाम होता है सीटेट का, उसमें एवीएस के आते हैं 30 क्वेश्चंस, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से आते हैं और 15 आते हैं आपके पेडागोजी से। तो जो क्वेश्चंस आपकी बुक से आते हैं उसकी हम लोग थ्योरी कर रहे हैं। आज हमारी जो क्लास है ये है क्लास नंबर 3 और इसका जो भाग है जंतु या फिर पशु के या फिर जानवर के लीजिए, इसकी आज पहली क्लास है। यानी इसको हम 2 से 3 क्लासों में समाप्त करेंगे अपने इस चैप्टर को या फिर अपने इस क्लास को, जो हमारी तीसरी क्लास रहने वाली है आप लोगों के लिए, जंतु या फिर पशु। तो यहाँ से आपको 10 से 12 नंबर देखने को मिलते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक से और 15 क्वेश्चन आपको पेडागोजी से देखने को मिलते हैं। कह लीजिए कि आधे नंबर की पेडागोजी रहेगी 30 में से और आधे की आएगी एनसीईआरटी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज की क्लास रहने वाली जंतु या फिर कह लीजिए पशु या फिर जानवर से संबंधित एनसीईआरटी बुक से। तो सेशन को एक बार सभी लोग शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं जंतुओं के बारे में कि जंतु या फिर पशु क्या होते हैं। लिखा है प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षी या फिर रेंगने वाले स्तनधारी के रूप में किया गया। सामूहिक रूप से इन्हें जानवर कहते हैं। क्या कहते हैं? जानवर कहते हैं। किन किन चीज़ों को कहते हैं? प्रारंभिक स्तर पर वर्गीकरण कीड़े, ये जो आपके सामने कीड़े दिख रहे हैं आपको, पक्षी हो गए या फिर ये पक्षी हो गए या फिर रेंगने वाले हो गए जैसे कि सांप है, ये सब रेंगने वाले में आते हैं। स्तनधारी के रूप में ये हिरण है, स्तनधारी के रूप में हो गया, या फिर मछली हो गई तैरने वाले के रूप में। तो जब कोई बालक छोटा होता है, प्राथमिक कक्षाओं में जाता है, तब हम उनको इन सब चीज़ों के बारे में अलग अलग नहीं पढ़ाते हैं कि ये क्या है, ये कीड़े हैं, ये फिर ये उड़ने वाले सब स्तनधारी हैं या फिर ये रेंगने वाले हैं। तो उनको अलग अलग परिभाषा ना बता करके सिर्फ हम लोग क्या कहते हैं कि जो आपके सामने दिख रहे हैं कीड़े, पक्षी या फिर रेंगने वाले या फिर ये जो स्तनधारी हैं, ये सब क्या हैं, इनका सबका एक समूह है और हम इनको क्या कहते हैं? इनको हम जानवर कहते हैं। क्या कहते हैं? जानवर कहते हैं। आप लोग क्लास में बने रहिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास आज की रहने वाली है। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं जंतु जगत से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है गति करने के आधार पर जीव कई तरह के होते हैं, जैसे रेंगने वाले, उड़ने वाले, चलने वाले और तैरने वाले। इसी के आधार पर जीव निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें लिखा है कि गति के आधार पर, यानी कि गति का मतलब क्या होता है? कई जानवर चलते हैं, कई जानवर उड़ते हैं, कई जानवर तैरते हैं। तो इसके आधार पर जानवर कई तरीके से होते हैं। जिसे लिखा है स्थलीय। स्थलीय का मतलब जो जानवर पृथ्वी पर रहते हैं, स्थल पर रहते हैं, उनको कहते हैं स्थलीय। जैसे कि हिरन हो गया या फिर शेर हो गया या फिर भैंस हो गई, ये सब क्या है? स्थलीय जानवर हैं आपके। उसके बाद में लिखा है जलीय। जलीय में कौन कौन से जानवर आते हैं? मछली हो गई। उसके बाद में वायवीय। वायु में जितने भी पक्षी हैं आपके, सब कैसे हैं? ये वायवीय हैं। वायु में उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं? क्योंकि इनकी जो हड्डियां होती हैं कैसी होती हैं? खोखली होती है, उनके अंदर हवा भरी होती है। पक्षियों की जो हड्डी होती है उनके अंदर क्या होती है? हवा होती है, जो उड़ने में सहायता प्रदान करती हैं। वो है उभयचर। उभयचर का मतलब क्या होता है? जो पृथ्वी पर भी रह ले और पानी में भी रह ले। जैसे कि कछुआ हो गया आपका, ये क्या है? उभयचर है। मगरमच्छ क्या है? अंदर भी रहता है पानी के और बाहर भी रहता है। ये सब कैसे हैं? उभयचर हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, स्थलीय में आएगा आपका हिरन हो गया, शेर हो गया, जो स्थल पर रहते हैं, गाय हो गई, भैंस हो गई, ये सब क्या है? स्थलीय हैं। जल में आएगा मछली। वायवीय में आएंगे सारे पक्षी जो उड़ने वाले हैं। उभयचर का मतलब क्या होता है? जो जल में भी रहता हो और बाहर भी रहता हो, होते हैं उभयचर, जैसे कि कछुआ। तो यहाँ पर बताया गया गति करने के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। आप लोग इनको याद रखना। आगे देखते हैं। आगे लिखा है गिद्ध मरे जानवरों को खाकर जगह साफ करता है। क्वेश्चन बना था आपके एग्जाम में सीटेट के कि निम्न में से ऐसा कौन सा पक्षी है जो पर्यावरण को साफ करने में मदद करता है। तो वहाँ पे ऑप्शन में दिया था चील, बाज, गिद्ध और तोता। तो आपको बताना था कि इनमें से ऐसा कौन सा पक्षी है जो पर्यावरण को साफ करने में हमारी सहायता करता है। तो वहाँ पर ऑप्शन हो गया था गिद्ध। ये देखिए आप लोग, एक जानवर यहाँ पे पड़ा है मरा हुआ, जिसको ये नोच नोच के खा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आप लोग देखिए पूरा मांस खा गए लोग, सिर्फ हड्डियां बची हैं। तो ये गिद्ध का काम होता है हमारे पर्यावरण को साफ करना। जो मरे हुए जानवर होते हैं उनको क्या करते हैं लोग? खा जाते हैं गिद्ध लोग। तो आप लोग इसको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आगे देखते हैं। क्लासेस छोटी छोटी रहेंगी, लेकिन 2 से 3 क्लासों में हम लोग अपना ये जंतु वाला जो टॉपिक है हमारा, जो जानवर वाला, इसको हम कवर करेंगे। क्योंकि बड़ी क्लास का मतलब नहीं होता है, आप लोग ऊब जाते हैं और भाग जाते हैं क्लास छोड़ के। तो छोटी छोटी क्लासों में, कई टुकड़ों में, 2 से 3 क्लासों में हम लोग इसको करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। आप चाहें तो अपने नोट्स भी बना सकते हैं साथ साथ में। आगे है आपका हाथी झुंड में रहते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनता है। देखिए सबसे पहले लिखा है हाथी झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है कि हाथी रहते कैसे हैं? हाथी झुंड में रहते हैं, आप लोग इसको याद रखना। और एक जो बड़ा हाथी होता है एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियां
खा लेता है, यानी कि 1 कुंटल भी वहाँ पे लिखा रह सकता है 100 किलो की जगह पर, या फिर 100 किलो लिखा होगा या फिर 1 कुंटल लिखा होगा, आप लोग इसको याद रखना। लिखा है केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ऑप्शन में आता है हाथी कितने घंटा सोता है, 4 घंटे सोएगा, 17 घंटे, 24 घंटे, 22 घंटे, 21 घंटे। तो आप लोग याद रखना हाथी केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और एक जो बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में कितनी पत्तियां खा लेता है, 100 किलो या फिर 1 कुंटल तक पत्तियां खा लेता है। आगे देखिए दूसरा लिखा है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। लिखा है बुजुर्ग हथनी झुंड के नेता होती है, 10 से 12 हथनियां व बच्चे एक झुंड में रहते हैं। हाथी 14 से 15 साल की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है, आप लोग इसको याद रखना। बहुत बार क्वेश्चन बना है ये कि हाथी के झुंड की नेता कौन होती है, बुजुर्ग हाथी होता है, बच्चे होते हैं, हथनी होती है, या फिर कोई नहीं होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बनता है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि जो झुंड किससे बुजुर्ग जो हथनी होती है वो क्या होती है, झुंड की नेता होती है। और एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं, 10 से 12 हथनियां व उनके बच्चे एक झुंड में रहते हैं। आप लोग इसको याद रखेंगे, एक झुंड में 10 से 12 हथनियां रहती हैं और उनके साथ में उनके बच्चे रहते हैं। और जब उनके बच्चों की उम्र 14 से 15 साल की हो जाती है तब वो क्या करते हैं, उस झुंड को छोड़ करके अपना नया झुंड बना लेते हैं। तो ये सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाथियों से संबंधित। आप लोग इसको अपने पास में लिख जरूर लेना और याद कर लेना सारे के सारे पॉइंट। आगे देखते हैं। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कि ये सब हथनी है और इनके साथ में इनके बच्चे हैं। तो इस झुंड में 10 से 12 हथनी रहती हैं और इनके झुंड की जो नेता होती है वो कौन सी होती है, सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। और इनके बच्चे इनके साथ में 14 से 15 साल तक ही रहते हैं, अब तक की आयु तक इनके साथ में रहते हैं। उसके बाद में ये अपना दूसरा झुंड जा करके बना लेते हैं, नया झुंड में रहने लगते हैं। आगे देखते हैं। आगे लिखा है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलो तक हो जाता है। जब हाथी का बच्चा 3 महीने का होगा तो उसका वजन कितना तक हो जाता है, 2 कुंटल तक हो जाता है। 2 कुंटल कह लीजिए या फिर 200 किलो कह लीजिए। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद करते चलना साथ में या फिर लिखते हुए चलना। आगे लिखा है हाथी को केला बहुत पसंद है। हाथी को क्या खाना सबसे ज़्यादा पसंद है, केला खाना पसंद है और अधिकतर गन्ने भी ये लोग खाना पसंद करते हैं। आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे लिखा है हाथी को पसीना नहीं आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हाथी होते हैं इनको पसीना नहीं आता है। देखिए अगला पॉइंट लिखा है वह पृथ्वी स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी हैं। अगर पृथ्वी की बात की जाए तो हमारी पृथ्वी पर जो रहने वाले जंतु हैं या फिर जानवर हैं उन सब में सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है, हाथी है। आप लोग इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सारे के सारे। आगे चलते हैं। आगे लिखा है कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता। ये देखिए आपके सामने एक चूहा है, इसका नाम है कंगारू चूहा। ये जो चूहा होता है ये कभी भी पानी नहीं पीता है, ये अपने जो चीज़ खाता है उसी के माध्यम से अपने पानी की कमी को पूरा कर लेता है। ये पॉइंट आपके एग्जाम में बन चुका है कि निम्न में से कौन पानी नहीं पीता। तो आप लोग याद रखें, दिया गया होगा कंगारू चूहा तो आप लोग उसको टिक करेंगे कि कंगारू चूहा कभी भी पानी नहीं पीता है। क्यों नहीं पीता है, वो जो भी चीज़ खाता है उसी के माध्यम से अपनी पानी की कमी को पूर्ण कर लेता है। दूसरा पॉइंट लिखा है कान सुनने में मदद करते हैं पक्षी, मेढक, छिपकली। मगरमच्छ के भी कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते, इनके छेद जैसे कान होते हैं। अगला पॉइंट में हमें यह बताया गया है कि जो कान होते हैं वे हमें या फिर अन्य किसी भी जानवर को क्या करते हैं, सुनने में उनकी मदद के लिए होते हैं या फिर उनकी मदद करते हैं। आपने कभी पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के कान देखे हैं, नहीं देखे होंगे, लेकिन इनके भी क्या होते हैं, कान होते हैं। हमें दिखाई नहीं पड़ते, क्यों नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि ये एक छेद के रूप में होते हैं, इसीलिए हमको दिखाई नहीं पड़ते। जबकि जो हमारे कान होते हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, इसीलिए दिखाई देते हैं। देखिए इस प्रकार से, ये देखिए छिपकली है, इसके भी कान होते हैं, गड्ढे होंगे इसके। और ये देखिए सांप है, इसके भी देखिए गड्ढे बने हुए हैं, इसके भी कान होते हैं, लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ते। तो देखते हैं आगे। आगे लिखा है अंडे देने वाले जीव अंडज कहलाते हैं। जो जीव अंडे देते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं अंडज। क्या कहलाते हैं, अंडज कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आप लोग। जो जीव अंडे देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अंडज कहलाते हैं। जैसे मछली, मेढक, सरीसृप और पक्षी, इन जीवों के कान नहीं दिखाई पड़ते व शरीर पर बाल नहीं होते हैं। आप लोगों को इसकी पहचान हमने जो अपने प्रीवियस ईयर जब पेपर किए थे ईवीएस के, अभी तक हमारी सीरीज चली थी 22 क्लास से हम लोगों ने की है, इसमें बताया था कि जिन जानवरों के कान नहीं दिखाई देते हैं और जिनके शरीर पे बाल नहीं होते हैं वो सब क्या करते हैं, वो सब अंडे देते हैं। ये इसका खास पॉइंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है कि निम्न में से ऐसा कौन सा जानवर है जो अंडा देता है या फिर अंडा नहीं देता है। तो आपको दिया रहा होगा तो आप लोग उसमें याद रखेंगे कि जब आप लोग ऑप्शन में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ऐसे कौन से जानवर हैं इनमें से जिनके बाल नहीं होते और कान दिखाई नहीं पड़ते। तो जान लेना आप लोग कि वो सब अंडे देने वाले हैं, जिसे मछली हो गया, पक्षी हो गए और ये सांप हो गए, सब क्या करते हैं,
ये सब अंडे देते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखना कि जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और कान दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। जिनके शरीर पर बाल होते हैं और कान दिखाई देते हैं, वो सब बच्चे देते हैं। आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए, लिखा है बच्चे देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं। अंडे देने वाले अंडे जो होते हैं और बच्चे देने वाले क्या होते हैं, जरायुज कहलाते हैं। जैसे स्तनधारी, इनके कान दिखाई पड़ते हैं तथा शरीर पर बाल होते हैं। जो स्तनधारी जंतु होते हैं उनके क्या होते हैं, कान दिखाई पड़ते हैं। जैसे भैंस हो गई, गाय हो गई, देखिए कान दिखाई पड़ते हैं और इनके बाल भी होते हैं। और जो मनुष्य है वो भी आता है स्तनधारी में, जरायुज में आता है, उसके भी कान दिखाई देते हैं और बाल होते हैं। वो सब क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। आगे लिखा है बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे, ताप बढ़ने से विलुप्त हो गए। दरियाई घोड़े उन्हीं से मिलता जुलता जानवर है। एक बार क्वेश्चन बना था आपके एग्जाम में सीटेट के, लिखा था कि डायनासोर जो हमारी पृथ्वी से विलुप्त हो गए हैं, मिलता जुलता निम्न में से कौन सा जानवर है। तो बच्चों ने, कई सारे बच्चों ने मगरमच्छ ऑप्शन कर दिया था, लेकिन वो गलत हो गया था। सही ऑप्शन माना गया था सीटेट के द्वारा दरियाई घोड़ा। आप लोग याद रखेंगे कि डायनासोर के विलुप्त होने के बाद में जो उनसे मिलता जुलता जानवर है वो है दरियाई घोड़ा। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से। आगे देखते हैं इसकी पिक्चर। ये देखिए आपके सामने दरियाई घोड़ा है, जिसको सीटेट ने क्या माना है कि ये डायनासोर के समान थोड़ा बहुत मिलते जुलते या फिर दिखते हैं। और ये हो गए वो स्तनधारी जो लोग बच्चे पैदा करते हैं, जैसे कि मनुष्य जिनके बाल भी होते हैं और कान दिखाई देते हैं। ये सब क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन जंतु के या फिर जानवरों के कान नहीं दिखाई पड़ते, जिनके शरीर पर बाल नहीं होते, वो अंडे देते हैं। और जिन जंतु के या फिर जानवरों के या फिर मनुष्य के कह लीजिए जिनके कान दिखाई देते हैं और बाल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सब बच्चे पैदा करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। एक तो हो गया कि डायनासोर की विलुप्त के बाद में उनकी तरह का दिखने वाला जो जंतु है वो कौन सा है, वो है आपका समुद्री या फिर दरियाई घोड़ा। आप लोग इसको याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे लिखा है हमारा राष्ट्रीय पशु टाइगर है। आप लोग इसको याद भी रखेंगे और आपको याद भी होगा कि हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, टाइगर है। दिनों दिन इनकी संख्या कम हो रही है। ये तो सबको पता होगा कि हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, टाइगर है। और ये भी पता होगा कि इनकी संख्या क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है हमारे देश में। आगे लिखा है 1 अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, इंदिरा गांधी के द्वारा 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कई बार बन भी चुका है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, 1 अप्रैल 1973। वहाँ पे ज़्यादातर आपको सन दिया रहा होगा 1973, 74, 72। तो आप लोग याद रखेंगे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। क्यों की गई थी, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पशु है और इनकी संख्या बहुत ही कम हो रही है। इनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। आप लोग इसको याद रखेंगे, ये इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। आगे देखिए लिखा है बगुला भैंस पर बैठकर उनकी कीटों को खाता है। भैंस को कीटों से छुटकारा होता है और बगुले को भोजन मिलता है। इसको बोलते हैं सहजीविता। क्या बोलते हैं, सहजीविता, यानी कि सहजीवन। कैसे हो गया, भैंस के ऊपर ये देखिए बगुला एक बैठा हुआ है और इसके कीटों को खा रहा है निकाल करके। बगुले को क्या मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, और भैंस को क्या मिल रहा है, इन जीवों से छुटकारा मिल रहा है। यानी कि दोनों का फायदा हो रहा है, इसको बोलते हैं सहजीवन। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन अभी भी बना है, पिछली बार मतलब ये जो आपका 2021-22 में एग्जाम हुआ, इसमें 4 से 5 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया था सहजीवन से संबंधित, सहजीविता से संबंधित। आप लोग इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और आपको एग्जाम्पल भी अधिकतर इसी चीज़ का दिया जाता है, बगुला और भैंस का, क्योंकि एग्जाम में भी यही चीज़ पूछी जाती है कि बगुला जो कि भैंस के पीठ के ऊपर बैठा है और उसके कीटों को खा रहा है, तो निम्न में से ये क्या कर रहा है, सहजीवन का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए लिखा है गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ये जो गिलहरी आपके सामने बनी हुई, देखिए कितना बढ़िया चित्र लगा हुआ है गिलहरी का, और ये कुछ खा रही है। देखिए लिखा है गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन घिसने के कारण या फिर हमेशा किसी न किसी चीज़ के चबाने के कारण इसके दांत क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि अगर ये कोई चीज़ कुतरे ना, तो फिर क्या होंगे, इसके दांत हमेशा बढ़ते ही रहेंगे। इसीलिए ये हमेशा कुछ ना कुछ कुतरती रहती है, जिससे इसके दांत क्या होते हैं, घिसते रहते हैं, इसीलिए छोटे हो जाते हैं। नहीं तो इसके दांत क्या होते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं। आप लोग इसको याद रखेंगे, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते हैं, लेकिन ये कुछ ना कुछ खाया करती है, जिससे क्या होता है, इसके दांत हमेशा घिस जाते हैं थोड़े थोड़े कर करके, इसीलिए ये कुछ ना कुछ खाया करती है। आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे देखिए लिखा है भावनगर गुजरात में यह प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री गीजूभाई बधेका रहते हैं।
भावनगर गुजरात में यहाँ पर कौन रहता है? प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री गिजुभाई बधेका रहते हैं। उन्होंने नर्सरी व प्राथमिक छात्रों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप लोग इसको याद रखना, ये पॉइंट एक बार बन चुका है आपके एग्जाम में, इसीलिए यहाँ पर शामिल किया गया है। गिजुभाई से संबंधित क्वेश्चन आया था कि इन्होंने निम्न में से किस स्तर के पढ़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? प्राथमिक स्तर है, उच्च स्तर है या फिर नर्सरी है? तो आप लोग याद रखेंगे इन्होंने नर्सरी व प्राथमिक छात्रों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है गिजुभाई ने। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये भावनगर गुजरात के रहने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आप लोग इसको। आगे लिखा है मैदान में आपको देखने को मिलने वाला है इग्रेट पक्षी। कौन सा पक्षी मैदान में रहता है? इग्रेट पक्षी रहता है मैदान में। पानी में आपको कौन देखने को मिलेगा? बगुला। ये देखिए पानी में कौन है? बगुला। आगे लिखा है बतख। बगुला या बतख कहाँ रहते हैं? पानी में देखने को आपको मिलेंगे। लिखा है झाड़ियों में तीतर और बटेर जैसे पक्षी दिखते हैं। ये है तीतर और ये है बटेर, ये दोनों कहाँ हैं? देखिए झाड़ियों में आपको देखने को मिल रहे हैं तीतर और बटेर। पानी में कौन रहेगा? बगुला और बतख। मैदान में अगर पूछा जाएगा तो रहेगा इग्रेट पक्षी। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे देखते हैं। आगे लिखा है पक्षियों के जो पंख होते हैं उड़ने, सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। पक्षी के जो पंख होते हैं वो किसके लिए होते हैं? पक्षियों को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए होते हैं और उनको उड़ने के लिए सहायता करते हैं। आगे लिखा है पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता, यह प्रवास पर जाते हैं, यह शवतापी प्राणी होते हैं, इनके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। जो पक्षी होता है उसके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। और ये क्या करते हैं? पक्षी जो है ये मूत्राशय नहीं करते हैं, ये जो अपनी बीट करते हैं उसके साथ में ही इनका जो है मूत्राशय हो जाता है। आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे लिखा है जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती हैं, 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती हैं, वही चीज़ जो है चील पक्षी को 8 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है या फिर वो देख सकता है। कि अगर कोई वस्तु पड़ी है हमारे सामने, जब हम उसके पास में पहुंचेंगे सिर्फ 2 मीटर की दूरी पर रहेंगे तब हमको वो दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर वहीं पर चील पक्षी कहीं बैठा है तो वो उसको 8 मीटर की दूरी से मतलब कि स्पष्ट तरीके से देख सकता है। तो आप लोग ये पॉइंट याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में बन चुका है। ये देखिए आपके सामने है कौन सा? बाज या फिर चील पक्षी। चील पक्षी के बारे में बात की गई है और ये है आपके सामने गिद्ध। तो बाज, चील और गिद्ध ये सब क्या है? हमसे 8 गुनी ज़्यादा दूरी की चीज़ को देख सकते हैं बिल्कुल आराम से। आगे लिखा है गौरैया, फाफ्ता, शंकर खोरा जोड़े में रहते हैं। कौन कौन से पक्षी जोड़े में रहते हैं? एक तो गौरैया रहता है, दूसरा फाख्ता रहता है और तीसरा शंकर खोरा जो पक्षी होता है। ये सब जोड़े में रहते हैं या अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? जोड़े में रहेंगे और अपना घोंसला स्वयं बनाएंगे। गौरैया, फाख्ता या फिर शंकर खोरा ये जो जोड़े में रहते हैं, अगर इनका एक जोड़ा मर जाए, नर अगर मर गया या फिर मादा मर गई तो दूसरा पक्षी भी मतलब कि एक तरीके से अपने प्राण को छोड़ देता है या फिर मर जाता है। आप लोग इसको याद रखना। आगे लिखा है इंडियन रॉबिन बर्ड को कलचिड़ी कहते हैं। जो इंडियन रॉबिन बर्ड होता है इसको क्या कहते हैं? कलचिड़ी कहते हैं। यह पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला बनाती है। क्वेश्चन आ सकता है आपका इंडियन रॉबिन बर्ड कहाँ पर घोंसला बनाती है? तो पत्थरों के बीच में बनाएगी या फिर इसको कलचिड़ी भी लिख सकता है एग्जामिनर। आप लोग इसको याद रखना, कलचिड़ी या फिर इंडियन रॉबिन बर्ड ये पत्थर के बीच में अपना मुलायम घोंसला बनाती है। अगला पॉइंट है कौवे के घोंसले में लोहे के तार व टहनियाँ होती हैं। जो कौवा का घोंसला होता है उसमें क्या होते हैं? लोहे के तार मिलेंगे आपको और टहनियाँ मिलेंगी। लिखा है कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। अधिकतर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो कौवा का घोंसला होता है उसमें कोयल अंडे देती है। याद रखिएगा कौवे का घोंसला आपको लोहे की तार उसमें मिलेंगे और टहनियाँ मिलेंगी और उसका जो घोंसला होता है उसमें कोयल अंडे देती है अपने। आप लोग इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है आपके एग्जाम में। आगे देखिए लिखा है दर्जन चिड़िया पत्तों को छेद करके सीकर घोंसला बनाती है। ये देखिए आपके सामने दर्जन चिड़िया है जो क्या कर रही है? पत्तों को सिलकर किसी ने घोंसला बनाया है। ये देखिए इसमें इसके बच्चे बैठे हैं, उसको खाना खिला रही है दर्जन चिड़िया। आगे लिखा है वीवर पक्षी नर घोंसला बनाता है। ये देखिए नर जो है वीवर पक्षी घोंसला बना रहा है, नर पक्षी घोंसला बनाता है तथा मादा उसे पसंद से चुनती है। उसके बाद में जब घोंसला पूरा बन जाएगा, यहाँ पे देखिए इसने शुरुआत की, यहाँ पे बना रहा है, थोड़ा सा बाकी रह गया है। लास्ट में जब पूरा बन गया तो ये बैठा है ऊपर नर पक्षी और मादा इसका निरीक्षण कर रही है। अगर घोंसला अच्छा रहेगा तो ये मादा इसके अंदर अंडे देगी, अन्यथा दूसरे पक्षी का घोंसला देखने चली जाती है। तो याद रखेंगे कि वीवर पक्षी ऐसा पक्षी है जिसमें नर पक्षी घोंसला बनाता है और मादा पक्षी उसके घोंसले का निरीक्षण करने के बाद में उसमें अपने अंडे देती है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर
लाइक करिएगा। और आपको पता है कि इस समय हमारा ऑफर चल रहा है, अगर हमारी कोई भी 2 पीडीएफ खरीद रहे हैं तो आपको तीसरी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल रही है, जिसमें है आपकी ईवीएस की हिंदी की और सामाजिक विज्ञान की पीडीएफ। यानी कि 200 रुपये में आपको 3 पीडीएफ मिलने वाली है यहाँ पर, जो कि आपको बेहतरीन कंटेंट और क्वालिटी के साथ में मिलेंगी। ये देखिए, आपको यहाँ से कोई 2 अगर आप हमारे नोट्स बाय करते हैं तो तीसरा आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए, मिलेंगे आपको अगले पार्ट में। जब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन हर बार देखने को मिल रहे हैं। धन्यवाद। बाय बाय।